अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और ईद के बाद ईद की दावतें भी बहुत अच्छी से गुजरी होंगी। और दावतों में हेवी खाना खाते खाते अब दिल भर गया तो सोचा आपके साथ एक बहुत हल्की फुल्की और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। कि मैंने खड़ी मसूर की दाल, जो अक्खा मसूर होती है ना, उसकी दाल बनाई थी, दाल तड़का। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब आप इसको चावल के साथ खाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो ये दाल मैं बना रही हूँ देसी घी से, आप चाहें तो इसमें तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 चम्मच मैंने देसी घी डाला है और जब वो गर्म हो गया तो उसमें एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके डाल दिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज पे देखिए अच्छा सा सुनहरा रंग आ गया है। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब। और लहसुन अदरक को आपने प्याज के साथ बस 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है। इतनी देर में जो लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब अच्छी से खुशबू आना शुरू हो जाए फिर आपने इसके अंदर डालना है टमाटर। कि मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, बस ये कि ग्रेट हुआ होगा तो इसको भूनने में आसानी होगी और जल्दी भुन जाएगा। तो टमाटर को पहले मैंने प्याज के साथ ना अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया और फ्लेम भी लो कर दिया। इस तरीके से टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा ताकि जब हम इसमें सूखे मसाले डालें ना तो जलेंगे नहीं। तो यहाँ मसालों में मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ये तीखी वाली लाल मिर्च है, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। तो बेसिक से घर के मसाले, कोई स्पेशल बाज़ार का मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है। जो दाल मसाला वगैरह मिलने लगा है आजकल बाज़ार में, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ये मसालों को हमने टमाटर के साथ मिक्स करके इसको अच्छे से भुनना है। ये स्टेप जितना अच्छे से होगा, मतलब ये टमाटर और मसालों की भुनाई जितनी अच्छे से होगी ना, दाल उतनी ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने ये टमाटर को भुना है। पानी इसका ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे अभी अच्छी वाली खुशबू नहीं आ रही है मसालों से, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको मज़ीद जो है ना मैंने 5 से 6 मिनट भून लिया था। और आप देखिए, आप मसाले की रंगत देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो गई है और मसाला बहुत अच्छे से भुन गया और खुशबू भी अच्छे से आने लगी है। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे दाल। यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम से करीब ये अक्खा मसूर ले ली थी। हमारी तरफ इसको मलका की दाल भी बोलते हैं, कुछ जगह पे साबुत मसूर बोलते हैं। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये दाल को ना मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गई है और दोबारा से इसको वॉश करके मैंने मसाले में डाला है। दाल को अच्छे से वॉश करके भिगोइएगा और भिगोने के बाद भी ना मसाले में डालने से पहले एक बार वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। इसको एक हल्की सी कोटिंग होती है जिससे दालों का फ्लेवर ख़राब हो जाता है, जब उसे पकाते हैं वो साफ़ हो जाती है तो दाल का बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ दाल को मैंने तकरीबन जो है ना 4 से 5 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लिया था। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी आपने डालना है दाल का 3 गुना। मैंने 1 कप दाल ली थी तो यहाँ मैंने 3 कप के करीब पानी डाला है। और नमक चखा थोड़ा सा कम था तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। आप भी जो है ना नमक चख के अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। सब कुछ हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुक करा था। तो हाई फ्लेम पे 1 विसल आने दी थी, उसके बाद लो फ्लेम पे मैंने 5 विसल्स और आने दी थी। टाइम बताऊं तो तकरीबन 12 से 15 मिनट मैंने दाल हल्की आंच पे पकाई थी और 15 मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दिया था, लेकिन इसका प्रेशर मैंने खुद से ही रिलीज़ होने दिया था। तो इतनी देर में जब आप देखेंगे ना इसका लिड खोल के कि दाल बिल्कुल परफेक्टली गल गई होगी, अच्छे से ये मैश भी हो रही है। देखिए बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल नहीं अच्छी लगती है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली गल चुकी है। फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर लिया है और फ्लेम को मैंने अभी लो ही रखा है। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था आधा कप के करीब पानी। दाल क्योंकि ना अभी थोड़ी देर और पकनी है, हमें इसमें कुछ चीज़ें और डालेंगे और ये पकती रहेगी तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो बस आधा कप के करीब पानी डाला है। फिर मैंने खुशबू के लिए इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधे नींबू का रस निकाल के इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा इसमें मैंने पुदीना डाला है। अगर आपको पुदीना पसंद नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और साथ में डाल दी हैं 3 हरी मिर्च। सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने मसाले वगैरह डाले ना, हरी मिर्च है, पुदीना है, उसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक रेसिपी देखी है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ दाल को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बड़ी प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। लेकिन हम लहसुनी दाल तड़का बना रहे हैं ना, तो इसमें हम लहसुन का तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से बिना तड़के की भी सर्व कर सकते हैं, अगर आपको घी या तेल जो है ना कम इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तड़का बनाने के लिए ना मैंने यहाँ देसी घी का ही इस्तेमाल करा है, जैसे मैंने पहले बताया था। आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये ना घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और दालों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है।
तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने घी लिया था। जब ये गर्म हो गया है तो इसमें लहसुन डाल दिए। 2 जवे लहसुन मैंने बारीक काट के इसमें डाले थे। और जब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ये सुनहरा होना शुरू हुआ है, तो इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ा सा हींग और डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर आराम से स्क्रीनशॉट लेके आप रेसिपी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब ये तड़का हम डालेंगे गर्मा गर्म दाल के ऊपर। लेकिन दाल पे डालने से पहले ना मैंने इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था। इस तरीके से तड़के का कलर खूबसूरत आ जाता है और दाल देखने में बहुत प्यारी लगती है। खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने का मज़ा वैसे भी बढ़ जाता है। और ये मज़ेदार सी दाल एंजॉय करें आप वाइट राइस सैलड के साथ, खा के मज़ा आ जाएगा।